अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूमर्स ऑफ अननोन ओरिजिन की, जिसमें मेनली दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एक इविंग सार्कोमा, दूसरा इसे जायंट सेल ट्यूमर। अब जो इविंग सार्कोमा होता है इट इज़ अ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। इसमें प्रिमिटिव राउंड सेल्स मिलते हैं विदाउट एनी ऑब्वियस डिफ्रेंशिएशन, एंड ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में ही देखा जाता है कि जो 80% इंडिविजुअल्स होते हैं, दो या जो 80% पेशेंट्स होते हैं, दे आर बिलो द एजेस ऑफ 20, और बॉयज़ मोर कॉमनली अफेक्ट होते हैं। अराइज कहाँ से करते हैं? डायफिसिस ऑफ द लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स है, जिसमें फीमर की एग्जांपल आ जाती है, और कभी कभी फ्लैट बोन्स ऑफ द पेल्विस से भी अराइज कर सकता है। पेनफुल होता है, इनलार्जिंग होता है। जो अफेक्टेड साइड होती है वो टेंडर होती है, वार्म होती है, स्वोलन होती है, और साथ में इसमें हमें कुछ सिस्टेमिक फाइंडिंग्स भी मिलती हैं, लाइक फीवर, एलिवेटेड क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस। रेडियोग्राफिकली किस तरह नज़र आता है? डिस्ट्रक्टिव लिटिक ट्यूमर होता है, विच हैव अ मॉथ ईटन मार्जिन्स विच एक्सटेंड टूवर्ड्स द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़। एंड इसमें हमकी जो पेरीऑस्टियम का जो लेवल होता है वहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टिव पेरीऑस्टियल रिएक्शन मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो पेरीऑस्टियम के लेवल पे जो बोन जो लेयर्स होती हैं रिएक्टिव बोन की, वो डिपॉजिट हुई हुई होती हैं इन एन अनियन स्किन लाइक फैशन। इसकी पैथोजेनेसिस बस याद रखने की, पैथोजेनेसिस में ये देखी गई है कि फ्यूजन जीन बन जाती है, बेसिकली क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम 22 टू 11, एज ए रिजल्ट EWSR1 और FLI1 की फ्यूजन वो हो जाती है, फ्यूजन जीन बन जाती है इसकी। यही बस मेन पैथोजेनेसिस है। एंड अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसमें बस ये याद रखना होगा कि इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुलरी कैविटी एंड इट कैन इन्वेड द कॉर्टेक्स, द पेरियोस्टियम एंड द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट एंड वाइट होता है, एरियाज ऑफ हेमरेज मिलते हैं, एरियाज ऑफ नेक्रोसिस भी मिलते हैं। इस तरह की हमको क्या कहते हैं उसकी फिगर नज़र आती है हिस्टोलॉजिकली के शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड सेल्स विथ स्कैंड साइटोप्लाज्म विच मे बी क्लियर ड्यू टू अबंडेंट ग्लाइकोजन। होमरराइट रोजेट्स याद रखने होंगे, कभी कभी ये नज़र आते हैं। व्हाट आर बेसिकली होमरराइट रोजेट्स? दीज आर राउंडेड सेल क्लस्टर्स विद अ सेंट्रल फिब्रिली कोर। फाइब्रस सेप्टा नज़र आते हैं और जियोग्राफिक नेक्रोसिस नज़र आती है। क्लिनिकल फीचर्स के ये देखे गए हैं कि जो इसका आजकल 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 75% है विद द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या है? का ट्रीटमेंट कभी कभी वाइवा में पूछ ली जाए या ऑस्पी में पूछ ली जाए, तो ट्रीटमेंट इज़ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी विच इज़ फॉलोड बाय सर्जिकल एक्सिशन एंड एडजुवेंट कीमोथेरेपी विद और विदाउट इरेडिएशन। अब हम आते हैं जायंट सेल ट्यूमर पे। जायंट सेल ट्यूमर एज द नेम सजेस्ट के इसमें जो ज़्यादातर बेसिकली इसमें हमको जो नज़र आता है वो न्यूमरस मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जायंट सेल्स नज़र आते हैं। इट इज़ अ लोकली एग्रेसिव ट्यूमर विच इज़ यूजली डायग्नोस्ड बिटवीन थर्ड थ्रू फिफ्थ डेकेड्स ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होता है, कुछ नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगे, कुछ न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगे। जो नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, दे दोज आर बेसिकली योर ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड देयर प्रिकर्सर्स, वेयर एज जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं दे आर योर प्रिमिटिव ऑस्टियोब्लास्ट प्रिकर्सर्स। अब हमें पता था, अगर आप लोगों ने मेरी बोन रिमॉडलिंग वाली वीडियो देखी हो, कि जो ऑस्टियोब्लास्ट के प्रिकर्सर्स होते हैं दे हैव प्रेजेंस ऑफ रैंकेल, एंड जो ऑस्टियोक्लास्ट के प्रिकर्सर्स होते हैं दे हैव प्रेजेंस ऑफ रैंक। रैंक कैल का काम क्या होता है कि उसने अपने रिसेप्टर रैंक के साथ जाके बाइंड करना होता है, और जब रैंक कैल की रैंक के साथ बाइंडिंग होती है एज अ रिजल्ट इट प्रमोट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज प्रिकर्सर्स इनटू मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट, जिसकी वजह से इस जायंट सेल ट्यूमर में हमको क्या मिलता है? काफ़ी ज़्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव बोन रिजॉर्प्शन मिलती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑस्टियोक्लास्ट बड़े हुए मिलते हैं, और उनकी जो मॉर्फोलॉजी हमको मिलती है वो बिल्कुल जायंट सेल लाइक मिलती है, जो कभी मैं हिस्टोलॉजी में आगे दिखाता हूँ। एंड इसमें ये देखा गया है कि जो म्यूटेशंस आती हैं वो आती हैं इन अ जीन विच इनकोड्स योर हिस्टोन 3.3। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। मेन ये याद रखने के जो जायंट सेल ट्यूमर है इट अराइजेस फ्रॉम द एपिफिसिस एंड इट मे एक्सटेंड इनटू द मेटाफिसिस। मेनली जितने भी ट्यूमर्स हैं वो मेनली किस रीजन को इन्वॉल्व करते हैं? नी के रीजन को इन्वॉल्व करते हैं, तो डिस्टल फीमर या प्रोक्सिमल टिबिया, इस इन बोन्स की ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होती है। और अगर तो ये जॉइंट्स के लेवल पर, ये जॉइंट्स के नियर अराइज कर रहे हो, देन आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें इसमें ये देखा गया है, इसकी उन्होंने यहाँ पे रेडियोग्राफिक इमेज भी दिखाई हुई है, ये फिब्यूला के लेवल पे जायंट सेल ट्यूमर दिखाया हुआ है कि दे बेसिकली डिस्ट्रॉय द ओवरलाइन कॉर्टेक्स, एंड एज अ रिजल्ट इनकी हमको ग्रॉसली फिगर किस तरह नज़र आती है कि बल्जिंग सॉफ्ट टिश्यू मैस डिलिनेटेड बाय थिन शेल ऑफ रिएक्टिव बोन। ग्रॉसली जो ट्यूमर्स होते हैं लार्ज रेड ब्राउन मैसेज होते हैं, दे फ्रीक्वेंटली अंडरगो सिस्टिक डिजनरेशन। हिस्टोलॉजिकली किस तरह नज़र आता है? अगेन ये ऑस्पी या वाइवा में पूछा जा सकता है। ये इनकी हिस्टोलॉजिकली फिगर नज़र आती है कि यूनिफॉर्म ओवल मोनोन्यूक्लियर ट्यूमर सेल्स। ये हमको जितने भी ये सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस है, दीज आर योर ट्यूमर सेल्स, ओवल शेप्ड मोनोन्यूक्लियर ट्यूमर सेल्स एंड अबंडेंट ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जायंट सेल्स विद 100 और मोर न्यूक्लियाई। ये जो बड़े वाले सेल्स हैं ना, ये कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जायंट सेल्स हैं, इनके अंदर हमें 100 या 100 से ज़्यादा न्यूक्लिया नज़र आ रहे होते हैं।
तो ये इनकी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। उसके अलावा नेक्रोसिस और माइटोटिक एक्टिविटी भी हमको इन ट्यूमर में मिल सकती है, लेकिन ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग याद रखनी है जो हिस्टोलॉजिकली हमको नज़र आती है कि यूनिफॉर्म ओवल मोनोन्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं विच आर योर ट्यूमर सेल्स, एंड अबंडेंट ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जायंट सेल्स मिलते हैं विद 100 और मोर न्यूक्लियोलाई और मोर न्यूक्लिया सॉरी। ट्रीटमेंट इसकी क्या कहते हैं याद रखनी है, एक तो क्या कहते हैं क्यूरेटिव के थ्रू होती है। दे कैन रिकर 40 to 60% ऑफ द टाइम, 4% ऑफ द टाइम दे कैन मेटास्टेसाइज टू द लंग्स बट दे रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली। मेनली हमने यही देखा कि इसमें सिंस रैंक और रैंकेल की ज़्यादातर एक्टिवेशन हो रही है, तो रैंकेल इनहिबिटर जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है डेनोसुम है, वो हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। सो दिस वर द इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स ऑफ अननोन रीजन, जिसमें से जायंट सेल और इविंग सार्कोमा थोड़े से इंपॉर्टेंट है। होप इजली समझ में आ गए एंड थैंक यू।